महाराष्ट्र में महायुति को जबरदस्त जीत मिली। हालांकि एनडीए को मिली जो जीत लगातार सवालों में घिरी हुई है। विपक्ष आरोप लगाता है कि यह मशीनरी की जीत है, जनता का यह फैसला नहीं था। लेकिन इस जीत के बावजूद देवेंद्र फडणवीस की सरकार मुश्किल में नजर आ रही है। मतलब सरकार के ऊपर संकट के बादल मंडराते हुए दिखाई दे रहे हैं। महायुति गठबंधन के सहयोगियों को ही एक दूसरे पर भरोसा नहीं दिख रहा है और इसके चलते टकराव की खबरें लगातार आ रही हैं। अजीत पवार और एकनाथ शिंदे की नाराजगी की खबरें भी लगातार सामने आ रही हैं। यानी कभी अजीत नाराज होते हैं तो कभी शिंदे नाराज होते हैं और इसके बाद से ये कहा जा रहा है कि अजीत पवार तो घर वापसी भी कर सकते हैं। इसकी बातें कई बार उठी हैं, लेकिन अब शिवसेना के अंदर भी एनडीए से अलग होने की चर्चाएं तेज हो गई हैं। शिवसेना नेताओं की तरफ से ही कहा जा रहा है कि सरकार के इशारे पर शिवसेना नेताओं की जासूसी हो रही है और इससे शिवसेना के जो नेता हैं वो बेहद डरे हुए दिख रहे हैं। तो कैसे महाराष्ट्र में महायुति सरकार लगातार कमजोर होती दिखाई दे रही है, आज हम इसी को लेकर अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। महाराष्ट्र में नई सरकार को बने अभी सिर्फ 2 महीना ही हुआ है, लेकिन 2 महीने में ही सरकार के अंदर की खटपट खुलकर सामने आने लगी है। देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ नाराजगी सहयोगियों की बढ़ती जा रही है। अजीत पवार की एनसीपी हो या फिर एकनाथ शिंदे की शिवसेना, दोनों ही सरकार में अलग थलग दिख रही हैं। क्योंकि महाराष्ट्र में जब देवेंद्र फडणवीस को सीएम बनाया गया तो देवेंद्र फडणवीस ने कहा तो था कि तीनों मिलकर सरकार चलाएंगे। सीएम, डिप्टी सीएम ये तो सिर्फ नाम के पद हैं, लेकिन असल में जब देवेंद्र फडणवीस ने पदभार संभाला तो इसके बाद से वो अपनी ही मनमानी चला रहे हैं और इससे अजीत पवार और शिंदे दोनों ही नाराज नजर आ रहे हैं। और इस सब के बीच में अब खबरें ये चलने लगी हैं कि कभी भी अजीत पवार और शिंदे महाराष्ट्र सरकार यानी एनडीए से अपना हाथ छुड़ा सकते हैं और इसके बाद से ही महाराष्ट्र की सियासत में नए समीकरण बनते दिख रहे हैं। एक तरफ अजीत पवार एक बार फिर से अपने चाचा शरद पवार के साथ जाने की तैयारी में दिख रहे हैं, तो शिंदे भी एनडीए कब छोड़ेंगे इसकी चर्चाएं शुरू हो गई हैं। अजीत पवार की तो पिछले दिनों ही शरद पवार के साथ बंद कमरे में बातचीत की खबरें भी सामने आई थी, एक वीडियो भी सामने आया था, परिवार के सभी सदस्यों के बयान भी सामने आ रहे हैं। वो लगातार एक दूसरे के साथ मंच साझा कर रहे हैं और सुनेत्रा पवार और सुप्रिया सुले भी एक साथ मंच साझा करती दिखाई दी। यहां तक कि अजीत पवार की मां का भी बयान आया था कि मैं तो ये दुआ करती हूं कि पूरा परिवार एकजुट हो जाए। अब इन सब को देखते हुए दावा किया जा रहा है कि जल्द ही चाचा भतीजा फिर से एक हो जाएंगे। सवाल सिर्फ इस बात को लेकर उठ रहे थे कि अगर अजीत और शरद पवार फिर एक साथ आते हैं तो एनसीपी किसके साथ रहेगी, एनडीए में रहेगी या फिर इंडिया गठबंधन में? क्योंकि शरद पवार इंडिया गठबंधन में तो इस समय अजीत पवार महायुति के साथ है जो एनडीए का ही पार्ट है। लेकिन अब जो खबर आ रही है उसमें साफ है कि अजीत पवार की घर वापसी की सबसे बड़ी शर्त ही सरकार छोड़ने की है और एनसीपी के अंदर इस पर मंथन भी चल रहा है। यानी एनसीपी के दोनों ही गुट एकजुट होंगे, इसके साथ ही अजीत पवार भी एनडीए छोड़ देंगे। लेकिन बीजेपी को सबसे बड़ा झटका अगर किसी तरफ से मिलेगा तो वो एकनाथ शिंदे की तरफ से मिलेगा। अजीत पवार को लेकर बीजेपी पहले से ही ये मन बना चुकी है कि वो जाते हैं तो जाएं। ये चुनाव के दौरान सीट बंटवारे को लेकर भी देखा गया था, लेकिन एकनाथ शिंदे को लगातार साधने की कोशिशें की गई हैं और इन सब के बीच में एकनाथ शिंदे की नाराजगी की खबरें भी लगातार आती रही हैं। और अब शिंदे की नाराजगी के बीच शिवसेना यूवीटी के नेता संजय राउत ने एक बड़ा खुलासा कर दिया है। संजय राउत ने कहा है कि बीजेपी को एकनाथ शिंदे पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। सीएम देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के बीच भी अनबन चल रही है और इसके बाद शिवसेना नेताओं के फोन को टैप कराया जा रहा है। ये सब बीजेपी के इशारे पर हो रहा है। फोन टैप की खबर शिवसेना को भी है और इसी के चलते शिंदे टूट गए हैं। शिंदे को शक है कि दिल्ली में एजेंसियां उनकी गतिविधियों पर नजर रख रही हैं और इसको लेकर शिंदे परेशान हो गए हैं। अब शिंदे की परेशानी की खबरें तो राज्य में पहले से ही चर्चाओं में थी और अब चर्चा शुरू हो गई है कि शिवसेना के एकजुट होने की। एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे की शिवसेना फिर से एकजुट हो सकती है और इसकी चर्चाएं भी शुरू हो गई हैं। बीजेपी को इससे डर लग रहा है और राउत ने बीजेपी के इसी डर को लेकर एक दिन पहले कहा था कि बीजेपी के नेता उद्धव ठाकरे की शिवसेना के साथ फिर से गठबंधन को तैयार है। यानी बीजेपी महाराष्ट्र में बड़े बदलाव के संकेत दिखाई दे रहे हैं। दरअसल शिवसेना के एकजुट होने की बात उद्धव गुट की तरफ से नहीं आई है, बल्कि एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से यह बात सामने आई है। एकनाथ शिंदे के करीबी और शिवसेना नेता और मंत्री संजय शिरसाट ने पार्टी के एकजुट होने को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। शिरसाट
शिंदे की शिवसेना के प्रवक्ता भी हैं। ऐसे में उनका जो बयान है वो कहीं ना कहीं शिंदे का ही बयान माना जाएगा, पार्टी का ही बयान माना जाएगा। तो उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच अब कोई बहुत गहरी खाई नहीं है कि दोनों लोग साथ ही नहीं आ सके। शिवसेना के दो गुटों में बंटने का जो दुख है वो शिव सैनिकों को है और हम इस विभाजन के खिलाफ हैं। दोनों दलों के नेताओं को आपस में दूरी मिटानी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया गया तो भविष्य में रिश्तों को सुधारना और भी मुश्किल हो सकता है। दोनों गुटों के बीच सुलह संभव है तो इसके लिए दोनों पक्षों को एक दूसरे की गलतियों को माफ करना होगा और एक दूसरे के खिलाफ अपमानजनक बयानबाजी से भी बचना होगा। अगर मुझे मौका मिला तो मैं उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे को एक साथ लाने की पूरी कोशिश करूंगा, क्योंकि लोगों को एक साथ लाने में कोई बुराई नहीं है, इसमें गलत कुछ भी नहीं है। अब शिरसाट के इस बयान ने सियासत को गरमा दिया, बीजेपी खेमे में खलबली मचा दी और शिरसाट यहीं नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा कि आज भी जब मैं ठाकरे समूह के किसी नेता या पदाधिकारी से मिलता हूं तो उनका रिश्ता पहले जैसा ही रहता है। अब शिरसाट का जो ये बयान है वो बता रहा है कि जिस तरह से अजीत पवार घर वापसी की तैयारी में हैं, तो एकनाथ शिंदे के कैंप में भी इसे लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। वो भी घर वापसी की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में बीजेपी के अंदर घबराहट दिखाई देने लगी है, क्योंकि महाराष्ट्र में बीजेपी के पास बहुमत नहीं है। पिछले साल के आखिरी में हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में राज्य की 288 सीटों में से बीजेपी को 132 सीटों पर जीत मिली है, जबकि बहुमत के लिए जरूरी संख्या होती है 145, यानी बीजेपी के पास 13 विधायक कम है। अब दूसरी तरफ बात करें सहयोगियों की, तो एक सहयोगी है शिवसेना जिसके पास है 57, वहीं दूसरी सहयोगी है एनसीपी अजीत पवार की, तो उसके पास है 41, और 3 छोटे सहयोगियों की 4 सीट के साथ महायुति ने 288 में से 234 सीटों पर जीत हासिल की है। तो दूसरी तरफ महाविकास अघाड़ी गठबंधन की बात करें तो उनके पास कुल 50 सीट है। लेकिन जिस तरह से महायुति में एनसीपी और शिवसेना के साथ बीजेपी का टकराव चल रहा है, उसके बाद यह भी कहा जा रहा है कि ये दोनों ही दल वापस इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकते हैं, और अगर शिंदे और अजीत पवार की पार्टी के 98 विधायक महायुति गठबंधन छोड़ते हैं और महाराष्ट्र में एमबीए के साथ हाथ मिलाते हैं तो महाराष्ट्र सरकार संकट में फंस जाएगी। और इसी के चलते बीजेपी की तरफ से उद्धव ठाकरे की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाए जाने की खबरें भी लगातार आ रही हैं। महाराष्ट्र में अगर महायुति गठबंधन में शिंदे और अजीत पवार बगावत कर जाते हैं तो फडणवीस सरकार के सामने तो संकट आ ही जाएगा, साथ ही केंद्र की मोदी सरकार भी संकट में फंस सकती है, क्योंकि आप सभी जानते हैं एकनाथ शिंदे की शिवसेना के पास कुल 7 सांसद हैं और अजीत पवार के एनसीपी के पास है 1, यानी कुल 8 सांसद। और अगर यह समर्थन केंद्र की सरकार से हटता है तो भी मोदी सरकार के पास बहुमत तो बना रहेगा, लेकिन फिर यह सरकार नीतीश और नायडू पर कुछ ज्यादा ही निर्भर हो जाएगी, क्योंकि फिर एनडीए के पास मात्र 286 सांसद बचेंगे और नीतीश और नायडू तो बार बार अपने समर्थन की कीमत वसूल ही रहे हैं। ऐसे में जब उन्हें यह पता लगेगा कि अब बीजेपी पूरी तरह सिर्फ उन्हीं पर निर्भर है तो उनकी डिमांड्स और ज्यादा बढ़ जाएंगी, और अगर बीजेपी ने उन डिमांड्स को पूरा नहीं किया तो नीतीश और नायडू केंद्र सरकार का हाथ छोड़ने में ज्यादा समय नहीं लगाएंगे, क्योंकि दोनों की ही जो नीति रही है, रणनीति रही है, वो पलटी मारने की रही है। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।